तो नमस्ते भारत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे खड़े हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं मेहुल भारत यात्री इस साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं और आज मेरी भारत यात्रा को 391 दिन हो चुके हैं। 7 राज्य मैंने पूरे कर लिए हैं और अभी हम राजस्थान की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे पूरे भारत की हम यात्रा करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सागर योद्धा और साथ ही साथ बीएसएफ का बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही साथ लिखा है भुज। मतलब हम भारत के पश्चिम सीमा के एकदम लास्ट छोर कोने पर खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर एक भारतीय आना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। उसके साथ साथ शास्त्रों में भी इस जो क्षेत्र है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, नारायण सरोवर और उसके साथ साथ कोटेश्वर महादेव का मंदिर इस जगह पर है ही। दोस्तों, शास्त्रों में 5 प्रमुख सरोवर दिए गए हैं, उनमें नारायण सरोवर का भी प्रमुख स्थान रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिन का यहाँ पे मेला लगता है और लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रहने भोजन की वर्तमान में बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है, सामान्य सा चार्ज लेकर। दोस्तों, हम सिंधु नदी के बारे में सुनते हैं तो यहाँ पर से ही जो सिंधु नदी है वो समुद्र में मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आदि शंकराचार्य से लेकर जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने अपनी पुस्तक में भी इस स्थान का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, आपको वो प्रमुख स्थान की ओर हम लेके चलते हैं और हमारे साथ आपको भी पूरे भारत की यात्रा करवाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ पूरी भारत की यात्रा करते रहिए और वीडियो में अभी बहुत कुछ है, जाइएगा नहीं। तो दोस्तों, आखिरकार हम उस गेट तक पहुंच चुके हैं जहां से हमें वो महत्वपूर्ण रास्ता मिलेगा और महत्वपूर्ण चीजें हम देखेंगे। उसके पहले हम आपको वो गेट दिखा दें, उसके साथ साथ हमारे इतने बड़े गेट के नीचे उतनी छोटी सी साइकिल। तो दोस्तों, ये गेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नारायण सरोवर, उसके साथ साथ में कोटेश्वर। तो अंदर चलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। अरे बाप रे, पुलिस की गाड़ी। तो दोस्तों, अंदर जाने से पहले और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, बाईं और दाईं ओर आपको पानी ही पानी नजर आएगा और बीच में से एक सिंगल रास्ता गया हुआ है। दोस्तों, उस रास्ते पर आप जाएंगे ना तो आपको इतना आनंद अनुभव होगा, इतना अच्छा लगेगा ना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं और आपको उस आनंद की ओर लेके जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर जाने पर आपको मंदिर और उसके साथ साथ में नारायण सरोवर दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं उस सुनहरे रास्ते पर जहां से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी और साथ साथ में बहुत ही आनंद आने वाला है। मैं और मेरी साइकिल अक्सर ये बातें करते हैं कि भारत कितना सुंदर है, कितना शानदार है, कितना अद्भुत है, कितने सारे यहाँ पर अद्भुत नज़ारे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस बीच के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो दोनों ओर आपको पानी पानी नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको 2 उठा हुआ भाग दिखाई देगा, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई टापू है, कोई द्वीप है। बहुत ही आनंद, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस रास्ते पर चलकर, क्योंकि दोनों ओर केवल पानी ही पानी है और आगे भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं, बहुत सारे मंदिर है, नारायण सरोवर है, कोटेश्वर धाम है और साथ ही साथ सेंचुरी भी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वादा दिलाते हैं कि देश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे जो आपने शायद ही कभी देखी होगी। तो हमारे साथ इसी प्रकार से पूरे भारत की यात्रा करते रहिए। बस इतना ही आपसे अनुरोध है कि जब हम इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों एक पॉजिटिविटी देश में फैले। और दोस्तों, ये बस स्टैंड है, अगर आप बस से आना चाहें तो इस प्रकार से बस से आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाय प्रेमी हैं तो गुजरात आपके लिए स्वर्ग है। कैसे? अगर आप खुद आएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो आखिरकार दोस्तों, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, नारायण सरोवर लिखा हुआ है, वेलकम टू नारायण सरोवर। और जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वहाँ पर धर्मशाला है, साथ ही साथ भोजनालय है और इस साइड भी आपको मंदिर
जहाँ नारायण सरोवर, साथ ही साथ में बहुत सारे मंदिर नजर आएंगे और साथ ही साथ में भोजनशाला भी है। तो हम इस ओर जाने वाले हैं, आपको लेकर जाने वाले हैं। बहुत कुछ वहाँ पर मंदिर भी है, नारायण सरोवर भी है और साथ ही साथ जहाँ पर हम रुकने वाले हैं वहाँ पर भी आपको लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों, बोर्ड पे लिखी हुई दोनों चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हालांकि आसपास है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और तीसरी चीज़ यहाँ पर नहीं है। इस गेट के अंदर ही नारायण सरोवर और बहुत सारे मंदिर हैं। हमारे लिए आखिरकार गेट खुल भी गया, तो चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन के लिए आए और कितना आप देखना चाहते हैं। आज के लिए हमने यहाँ तक ही और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को ही देखना समझने का प्रयास किया। कल के लिए हम कोटेश्वर धाम, सेंचुरी और साथ ही साथ पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और जितना संभव हो सके आपके साथ में अनुभव शेयर करेंगे। तो आगे का वीडियो भी ऐसे ही शानदार होने वाला है, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, नारायण सरोवर के सबसे प्रमुख स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं यहाँ का प्रमुख मंदिर, इसके साथ साथ अन्य 5-6 मंदिर और है और इसी के पीछे साइड में नारायण सरोवर है, जो कि यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, प्रमुख तीर्थ धाम है। तो चलिए चलते, आपको उस जगह पे लेके चलते हैं। बहुत समय से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम अभी आपको लेकर आए हैं। घंटा भी बजा रहे हो हमारे लिए, वाह भाई। तो दोस्तों, इस मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति है वो हूबहू द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है कि यहाँ के जो राजघराने थे उन्होंने वहाँ पर मूर्ति देखी और उसके अनुसार यहाँ पर मूर्ति बनाई गई। ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही मंदिर के दर्शन खुले थे। धन्यवाद भगवान। इसी मंदिर से लगकर आप अन्य मंदिरों को भी देख सकते हैं। 5 प्रमुख मंदिर आपको सामने दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। बाएं से जो पहला मंदिर है वह कुंवर कल्याण राय जी का मंदिर है। दूसरा जो मंदिर है वह लक्ष्मी जी का मंदिर है। तीसरा जो मंदिर है वह द्वारकाधीश का मंदिर है और चौथा जो मंदिर है वह गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। आखिरी जो मंदिर है वह आदि नारायण भगवान का मंदिर है। उसके साथ साथ में आप लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी देखेंगे। इस प्रकार से मंदिर आपको बहुत ही प्राचीन है और ये पूरा का पूरा मंदिर आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर यह दिखाई देता है। तो दोस्तों, नारायण सरोवर हमारे भारतीय शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिल्कुल हम वहीं पे खड़े हैं। जैसे ही आप इस ओर जाएंगे नारायण सरोवर आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके पहले हम आप पूरे के पूरे परिसर का एक आपको खाका एक तैयार हो जाएगा कि किस प्रकार से परिसर दिखाई देता है, किस प्रकार कहाँ कहाँ कौन से मंदिर है। तो ये इस परिसर का प्रमुख मंदिर है और उसके साथ साथ अन्य मंदिर है। तो आप ये देख रहे हैं नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर अर्थात विष्णु भगवान का सरोवर। विष्णु भगवान के जो ये कहते हैं उंगली है पैरों की, उससे ये निकला हुआ है और इस कारण से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सरोवर, साथ ही साथ ये मंदिर है। अन्य मंदिर जो अभी आप देखें उसके साथ साथ में ये प्रमुख मंदिर है और ये विष्णु भगवान है। तो चलिए चलते हैं नारायण सरोवर में, आपको सरोवर के दर्शन करवाते हैं। बाहर से देखने पर आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर इतना पावन क्षेत्र हो सकता है। तो सबसे प्रमुख जो यह स्थान है, तीर्थ स्थान है यहाँ का नारायण सरोवर, तो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही शांति देने वाला है। और एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है, वहाँ से पूरे भारत के सभी प्रांतों से लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और विभिन्न जो क्रिया विधि होती है, कोई पितृदोष के लिए आता है, कोई तीर्थ स्थान के लिए आता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आते हैं और अपने आप को पुण्य करके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत यह स्थान है और बिल्कुल भारत कह सकते हैं, भारत का आखिरी छोर है पश्चिम का
और इस कारण से भी इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं यहीं से ही सिंधु नदी अन्य समुद्र में मिलती है। अभी हम आपको वाला भी दृश्य दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी भी आ चुके हैं। उनके साथ साथ जो चीनी यात्री हुए हैं ह्वेनसांग, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इस तीर्थ स्थान का जिक्र किया हुआ है। तो ऐसा ये पावन धाम है और भारत का एक ऐसा प्रमुख स्थान यह है। तो इस प्रकार से पूरे भारत की यात्रा करते हुए हम आपको आज महत्वपूर्ण स्थान पर लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस पावन स्थान पर आकर हमने भी किसी न किसी रूप में यहाँ की गतिविधियों में भाग लिया। अपने पितरों को जल चढ़ाने का प्रयास किया पीपल के पेड़ पर, और जितना हो सकता है उतना यहाँ के वातावरण में घुलने मिलने का प्रयास किया ताकि एक आनंद का अनुभव कर सके और यहाँ से एक पवित्र आशीर्वाद लेकर हमारी आगे की भारत यात्रा को आरंभ कर सके। यात्रा बड़ी नारायण शुरुआती इसके पीछे ब्राह्मण को विकास प्रदान होता है। संतानाम वस्त्रदान कपड़ान ब्राह्मण भोजन कराने का सेवित तत्व नहीं कराना है कि व्यक्तिला और पितों को मुकदम नारायण शुरुआती की यात्रा और पितरों को गद्दा सत्यानम आपकी यात्रा है। पूरे भारत की यात्रा। हाँ, ये आपसे आया है तो यात्रा तो दोस्तों, अनेक पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी प्रचलित है कि यहीं पर महाराजा दक्ष प्रजापति को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए उनके पिताजी ने लगभग 10 वर्ष तपस्या की थी और इस प्रकार से घोर तपस्या करने के बाद राजा दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। तो ऐसा यह पावन धाम है और इस पावन धाम पर आकर हम भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धन्य समझते हैं। ऊपर से देखने पर भी यह जो पूरा का पूरा जो सरोवर है, नारायण सरोवर और आसपास की जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो आपको आसानी से दिखाई देता है। जो पीछे का भाग दिखाई दे रहा है वो समुद्र का भाग है और इसी प्रकार से वहीं पर ही यहाँ का जो जल है सिंधु नदी का, वो उससे मिलता है। और इस प्रकार से यह पूरा का पूरा मंदिर इतना सुंदर, इतना शांत दिखाई। तो दोस्तों, ये लग के ही नारायण सरोवर के अन्य क्षेत्र और धर्मशाला है। बिल्कुल हम यहीं पे रुकने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे ही पूरे भारत यात्रा करते रहिए। जय नारायण।